माँ, आपसे अब काम नहीं होता। आप थोड़ा आराम कर लो। काम मैं किए देती हूँ। बस मुझे एक बार पढ़ाई पूरी कर लेने दो, फिर मैं देखना आपको बिल्कुल भी काम न करने दूंगी। बेटी, मेरी जिंदगी में आराम कहाँ है। बस तुम्हारे भी तुम्हारी बहन शीला की तरह हाथ पीले हो जाएं तो ही मुझे चैन पड़े। माँ, आप भी कैसी बात करती हो। आपकी सेवा करनी है मुझे, और फिर शीला बहन ने कौन सा पीले हाथ होने के बाद तुम्हारी सुध ले लिया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। फोन पर बातें तो होती हैं ना। सब ठीक है, वहां पर सब अच्छा चल रहा है और हमें क्या चाहिए। ठीक है माँ, आप तो कुछ गलत सोच ही नहीं सकती। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ। मुझे कॉलेज के लिए जाना था। आप अपना ध्यान रखिएगा। इतना कहकर के सरला कॉलेज के लिए निकल पड़ती है और कुछ कर गुजरने की धुन तो हमेशा की तरह उसके मन में पहले से ही बनी हुई है। उधर घर पर मनीराम सेठ आ जाता है। अरे ओ शांति, शांति कहाँ मर गई। हाँ सेठ जी, आइए सेठ जी, बैठ जाइए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अरे शांति, तुम तो कह रही थी कि जल्दी ही मेरे पैसे वापस कर दोगी। 2 महीने हो गए, पैसे तो क्या। सेठ जी, भूल हो गई। बस अगले महीने पैसे वापस कर दूंगी। आप जरा चिंता ना करें। रही बात ब्याज की, 20 दिन के बाद मेरी तनख्वाह आ जाएगी, मैं आपको वापस कर दूंगी ब्याज भी। शांति देवी, मेरा नाम मनीराम है, सब जानता हूँ। अगर पैसे समय पर नहीं आए तो देख लेना फिर। नहीं सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप हमारे काम आए हैं। आपका हम पर बहुत बड़ा एहसान है। जल्दी ही मैं आपके पैसे चुकता कर दूंगी। मनीराम वहाँ से भला बुरा कहते हुए चला जाता है। उधर सरला भी कॉलेज से घर पर आ गई होती है। माँ, कुछ ज्यादा ही परेशान दिखाई दे रही हो, क्या बात है। बस कुछ नहीं बेटा, वो सेठ जी आए थे पैसे मांगने, तो शादी में उधार लिए थे। माँ, आप दीदी से बात क्यों नहीं कर लेते। वो भी तो पैसे वाले हैं। जब मैं कमाऊंगी उन्हें लौटा देंगे। इस सेठ की चिकचिक से कम पीछा छुड़ेगा। के बार बार कहने पर वे दोनों माँ बेटी सलोनी के घर पर आ जाते हैं। सलोनी के घर पर माँ, सलोनी का घर तो बड़ा आलीशान है। वो तो बड़े अमीर है लगता है। हाँ बेटा, यह सलोनी की पसंद थी और उसकी पसंद मेरी पसंद है। अरे माँ, अगर आप कहते तो मैं आपको लेने आ जाती। कोई बात नहीं, अब आप आ ही गए हो, चैन से यहाँ पर रहो। मैं आपको कितनी बार बुला रही थी लेकिन आप आ ही नहीं रहे थे। पहले आ जाना चाहिए था आपको, मैंने कितनी बार बुलाया। हाँ सलोनी के घर पर माँ, सलोनी का घर तो बड़ा आलीशान है। वो तो बड़े अमीर है लगता है। हाँ बेटा, यह सलोनी की पसंद थी और उसकी पसंद मेरी पसंद है। अरे माँ, अगर आप कहते तो मैं आपको ले। तुम्हारे परिवार वाले आए हैं। बहुत अच्छी बातें कर ली होंगी तूने उनसे, पर ध्यान रखना हमारे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है। और हाँ, अगर रहना है तो 1-2 दिन के लिए तो सब चलेगा। उसके बाद यहाँ से निकाल देना उनको जल्दी से, ठीक है। जी, ऐसे भी कोई करता है क्या। बस जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना, ठीक है। सरला और उसकी माँ शांति बाहर से ये सब बातें सुन लेते हैं और सब देख। जल्दी है, आप थोड़े दिन रुकिए तो सही यहाँ पर, फिर रुक कर चले जाना कुछ दिन बाद। नहीं बेटा, सरला की भी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और अब यहाँ से चलने में ही अच्छा है। ठीक है माँ, मैं उनको बोल देती हूँ, वो आपको गाड़ी से घर पहुँचा देंगे। बेटी, तुम चिंता मत करो। राहुल को भी ऑफिस के लिए जाना होगा, हम निकल जाएंगे। तुम अपना ध्यान रखना। सलोनी अब चुप रहती है और अनमने मन से उन्हें जाने की अनुमति दे देती है। अंदर ही अंदर वह कुछ अपराध बोध का भी महसूस कर रही होती है। दोनों माँ बेटी ऑटो में अनमने ढंग से एक दूसरे से बात किए बिना ही घर की तरफ बढ़ रही थी। कुछ समय बाद दोनों घर पर पहुंच जाते हैं और घर पर हाँ, क्या शादी के बाद सब ऐसे ही बदल जाते हैं। कोई किसी की कोई परवाह ही नहीं करता। बेटा, ऐसे जरूरी तो नहीं। यह तो सब अपने अपने भाग्य का खेल है। और वह सब ठीक तो है ना। खाक ठीक है माँ। हम लोग वहाँ कितनी उम्मीद से गए थे और बगैर किसी बातचीत के वहाँ से वापस भी आ गए। बेटा, इसमें एक बुराई भी क्या है। उसे अपनी गृहस्थी देखनी है और हमें अपनी जिंदगी। सभी के अलग अलग रास्ते हैं। ज्यादा मत सोच, चल तेरे
परीक्षा भी आने वाली है, जल्दी उनकी तैयारी कर ले। अच्छी तैयारी करके कंपनी में मैनेजर के पद पर सिलेक्ट हो जाती है और धीरे धीरे मेहनत कर वह कंपनी में एक बड़ी अधिकारी बन जाती है। उसके पास अब गाड़ी बंगला सब कुछ होता है। विनय भी एक होनहार लड़का था। वह भी कंपनी में ही एक अच्छी रैंक पर काम करता था। दोनों का काम के सिलसिले में एक दूसरे से मिलना होता रहता था। जल्दी ही वो एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और घर वालों की परमिशन से दोनों ने शादी कर ली। जाना है, मुझे ऐसा करना बड़ा अच्छा लगता है। बेटा आप दोनों बाहर घूमने जाओ। इसमें जल्दी वाली कौन सी बात है? हम बने ही एक दूसरे के लिए। तुम्हारी पसंद मेरी पसंद और तुम्हारी सादगी तो मुझे बहुत इम्प्रेस करती है। अच्छा, तो तुम्हें तो सादगी वाला उल्लू चाहिए था जो तुम्हें मुझ में दिखता है। अरे नहीं, मुझे कोई उल्ली थोड़ी ना दिखता है तुम में। तुम तो पूरी एक मूर्त दिखती हो मुझे। वे एक दूसरे से बातें करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी रास्ते में विनय जरा गाड़ी रोको, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खा लेते हैं। सही कह रही हो, मुझे भी भूख लगी है, पर कोई होटल तो आने दो। अरे सलोनी, तुम तो दिल्ली में थी, यहाँ कैसे? तुम भी ट्रिप पर आई हो क्या? अरे सरला बहन, तुम यहाँ कैसे? हम तो ठीक हैं, तुम सुनाओ। बस सरला बहन, सब बदल गया है। यह ठेला हमारा ही है। राहुल की जिद और बिजनेस के घाटे ने हमें सड़क पर ला दिया है। वैसे अब ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि राहुल अब बिल्कुल बदल गया है। सलोनी और सरला खूब बातें करते हैं और सरला सलोनी और राहुल को घर पर बुलाती है। सभी घर पर इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे से बातें करके खुश हो रहे होते हैं। तभी अच्छी रहती है तो प्रमोट करके इस शहर में वापस भी बुला लेगी। यार तुम्हें पता तो है कि थोड़ा बहुत तो कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। थैंक यू विनय, थैंक यू वेरी मच। बाकी तुम मुझ पे छोड़ देना, देख लेना क्या परफॉर्मेंस देता हूँ। जल्दी ही राहुल की मेहनत रंग लाती है और दोनों परिवार खुशी खुशी गाड़ियों में। विनय चलो घूमने चलते हैं। क्यों नहीं भाई राहुल।